मैं तुमसे पूछूं कि अगर सन एक दिन के लिए बंद हो जाए तो अर्थ का क्या होगा? लाइफ, टेम्परेचर, पानी, सब कुछ खत्म। इसी बस एक क्वेश्चन से ही समझ में आ जाता है कि अर्थ और सोलर सिस्टम जो है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है अर्थ एंड दी सोलर सिस्टम। ये टॉपिक सिर्फ सीटेट या स्कूल एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि रियल लाइफ में समझने के लिए भी काफी जरूरी है। इस वीडियो के एंड तक तुम सोलर सिस्टम को रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ समझोगे। सबसे पहले बात करते हैं सोलर सिस्टम की। तो सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सन सेंटर में होता है और उसके अराउंड प्लैनेट्स, उनके मून्स और कुछ स्पेस बॉडीज घूमती है। जैसे एक फैमिली में एक हेड होता है, वैसे ही सोलर सिस्टम का हेड होता है सन। और याद रखना, ये सब बॉडीज सन की ग्रेविटी की वजह से ही अपनी जगह पर टिकी हुई है। सन सोलर सिस्टम का सेंटर है और सन एक स्टार है, प्लैनेट नहीं। इसका मतलब ये है कि सन अपनी खुद की हीट और लाइट बनाता है। अर्थ पर जो भी रोशनी और गर्मी हमें देखने को मिलती है वो सन से ही आती है। इसीलिए अगर सन नहीं होता तो अर्थ पर लाइफ का सवाल ही नहीं होता। यानी ये अर्थ पर लाइफ एक्सिस्ट नहीं करती। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, अर्थ पर एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, और जवाब सिर्फ एक ही होता है, जो कि हम सबको पता है, सन। अब आते हैं प्लैनेट्स पर। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं और ये सन से डिस्टेंस के ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो प्लैनेट होता है वो है मर्क्यूरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनियस एंड नेपच्यून। इस ऑर्डर को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीटेट और स्कूल एग्जाम्स में ये डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुम प्लैनेट्स का ऑर्डर समझ गए तो आधा ज्योग्राफी का डर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब थोड़ा फोकस करते हैं अर्थ पर, क्योंकि अर्थ ही जो है हमारा मेन घर है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है और स्पेस से अर्थ जो है नीली दिखती है। अर्थ पर एटमॉस्फेयर है जो हमें ऑक्सीजन देता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और हार्मफुल रेज से बचाता है। इसी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। एग्जाम्स में याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अर्थ ही इकलौता प्लेनेट है जहाँ लाइफ एक्सिस्ट करती है। बाकी के कोई भी प्लैनेट्स में आपको लाइफ एक्सिस्ट करती हुई नहीं मिलेगी। और अर्थ जो है हमारा, वो दो तरह की मूवमेंट्स करता है। पहली जो मूवमेंट होती है वो होती है रोटेशन, जिसमें अर्थ अपनी ही एक्सिस पर घूमता है और रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होती है। जैसे कि आप समझ लो कि एक इंसान अपने ही चेयर पे घूम रहा हो। दूसरी मूवमेंट होती है रिवॉल्यूशन, जिसमें अर्थ जो है सन के अराउंड घूमता है। रिवॉल्यूशन की वजह से ही सीजन्स बनते हैं। जैसे कि आप सोच सकते हो इसको एक एग्जांपल के साथ, कि एक आदमी ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है। इसी की वजह से जो है क्लाइमेट्स और सीजन्स चेंज होते हैं। जैसे कि हो गया समर सीजन, विंटर सीजन, मॉनसून्स, ये सब जो देखने को मिलते हैं ये इसी की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो कैलेंडर, क्लाइमेट और सीजन सब इजीली समझ आ जाता है। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट होता है जिसे मून कहते हैं। मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। वो जो सन की लाइट्स है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। मून की ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर टाइड्स आती है, यानी समुद्र का पानी ऊपर नीचे होता है। मून के मूवमेंट की वजह से हमें न्यू मून और फुल मून जैसे फेजेस देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट्स एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है। अब थोड़ा बाकी प्लेनेट को समझ बाकी प्लेनेट को समझ लेते हैं शॉर्ट और क्लियर वे में। मर्क्यूरी सन के जो सबसे पास होता है, इसीलिए वहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। वीनस सबसे हॉट प्लैनेट है। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। सैटर्न अपनी रिंग्स के लिए फेमस है। यूरेनियस एक टाइटल प्लैनेट है और नेपच्यून सोलर सिस्टम का सबसे दूर का प्लैनेट है। अगर ये फैक्ट्स क्लियर है तो एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। प्लैनेट्स के अलावा सोलर सिस्टम में और भी बॉडीज होती है, जैसे एस्टेरॉइड, छोटे छोटे रॉकी बॉडीज होती है जो मार्स और जुपिटर के बीच मिलती है। कॉमेट्स,
आइस और डस्ट से बने होते हैं और जब वो सन के पास आते हैं तो उनकी टेल दिखाई देती है। मेटेरॉइड्स स्पेस के छोटे रॉक्स होते हैं जो कभी-कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। ये सब छोटी चीजें भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अर्थ सोलर सिस्टम का सबसे स्पेशल प्लैनेट है क्योंकि यहाँ लाइफ के लिए सब कुछ बैलेंस्ड है। ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा ठंड है, पानी अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्शन देता है। इसी वजह से अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। अगर तुम ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो ज्योग्राफी का बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज हमने अर्थ और सोलर सिस्टम को सिर्फ फैक्ट्स की तरह नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ देखा। अगर तुम्हें लग रहा है कि अब ये टॉपिक इजी हो गया है, तो ये जो वीडियो है को लाइक करो, इस वीडियो को इतना लाइक करो, इतना शेयर करो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा डरते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, रट्टा छोड़ो, पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट समझो। और अगर आप भी स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।